तो ब्रू लोग, मैं हूं क्रैप्टिस्ट और पॉप न्यूज के एक और एपिसोड में तुम्हारा स्वागत है, जहां पे हम मार्वल से लेके डीसी और देसी से लेके विदेशी हर एक पॉप कल्चर के नए नए तड़कते भड़कते अपडेट्स के ऊपर बात करते हैं। तो बिना पकाए चलो बढ़ते हैं आज के पहले खबर की तरफ। तो भाई लोग, स्पाइडरमैन 4 को लेके काफी सारा नया इन्फो मार्केट में आया है, जहां पे सबसे पहले तो यार सोनी वालों को अपने बिना स्पाइडरमैन के स्पाइडरमैन यूनिवर्स की मैया खुदवाने के बाद भी सबक नहीं मिला है, क्योंकि खबरों की माने तो डेडपुल 3 की सक्सेस को देखने के बाद सोनी चाहती है कि मार्वल स्पाइडरमैन 4 को भी एक टैग टीम मूवी बना दे और उसके अंदर टोबी और एंड्रयू की कैमियो करवा देंगे, फिर क्या पैसा ही पैसा छापेंगे। खैर टोबी और एंड्रयू का तो नहीं पता, लेकिन लीक्स की माने तो स्पाइडरमैन 4 में हमें डेयरडेविल का एक अच्छा खासा एक्सटेंडेड कैमियो दिखने वाला है। लेकिन इससे शायद अपनी जेंडाया बहुत ज्यादा खुश नहीं है, क्योंकि स्पाइडरमैन 4 में शायद से उनका रोल ओरिजिनली जो प्लान था उससे छोटा होने वाला है, क्योंकि जेंडाया दीदी को स्पाइडरमैन 4 के साथ ही ड्यून 3 की शूटिंग भी करनी है। लेकिन टेंशन नॉट, क्योंकि मूवी में हरियाली की कमी नहीं होने वाली। तो भी लोग, ऐसा सुनने में आ रहा है कि आन्या टेलर जॉय को मूवी के लिए कास्ट कर लिया गया है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली एमसीयू में ब्लैक कैट का रोल प्ले करेंगे। लेकिन यार सिडनी स्वीनी, एमसीयू एक ही चीज तो मांगा था तुमसे, वो भी नहीं दे पाए। खैर एक नहीं दो बड़े बड़े चीजें मांगे थे। भाई उस दिशा में नहीं जाते हुए खबरों में आगे बढ़े, तो अब ये चीज ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया है कि हमें स्पाइडरमैन 4 में सिम्बायोट्स देखने वाले हैं। और सिम्बायोट्स की बात चल ही रही है, तो रिसेंटली ऐसा सुनने को आ रहा है कि वेनम द लास्ट पार्ट के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें जो नल देखने को मिला था वो एमसीयू में अभी तक का सबसे पावरफुल कैरेक्टर है, अपने स्कारलेट विच, डॉक्टर स्ट्रेंज और थॉर से भी ज्यादा, साले इटर्नल्स और सेलेस्टियल से भी ज्यादा। यार वो तो ठीक है, क्योंकि कॉमिक्स में भी यही चीज है, लेकिन ये बहन का पकौड़ा एमसीयू में कब आया बे? मैं बोल रहा हूं ये सोनी वाले 1 2 का 3 कर रहे हैं, अपने यूनिवर्स को तो कब्र में दे ही चुके हैं, अब एमसीयू की तरफ अपना हाथ बढ़ा रहे हैं। और 1 2 के 3 से मेरे को याद आया, तो फाइनली यार बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स को अपना डायरेक्टर मिल चुका है, या फिर कहे तो डायरेक्टर्स मिल चुके हैं, जो कि है बॉब परशेटी और जस्टिन के थॉमसन। और इसके अलावा ऐसा भी कंफर्म कर दिया गया है कि बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स हमें 2026 में देखने को मिलेगा, क्योंकि सोनी वाली इसे टेंडर लविंग केयर के साथ बना रहे हैं। भाई साहब वो तो ठीक है, लेकिन पहले ये चीज क्लियर कर दो कि पिक्चर ही बना रहे हो ना, या फिर 2 साल के बच्चे का हगने के बाद पिछवाड़ा साफ कर रहे हो। और क्लियर से मेरे को याद आया, तो हाल ही में ब्रैड विंडरबम, जो कि मार्वल के एनिमेशन और सीरीज डिपार्टमेंट के हेड है, उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि एमसीयू 3 नए एनिमेशन प्रोजेक्ट के ऊपर ऑलरेडी काम कर रही है, जिनमें से कोई भी एक्समैन 97 का सीजन 2 नहीं है, उसके ऊपर अलग से काम चल रहा है। ये 3 प्रोजेक्ट एमसीयू में सेट होंगे, और चीजें अगर ठीक से मूव करती रही ऐसे ही, तो आगे हमें एमसीयू की तरफ से एक प्रॉपर एनिमेटेड मूवी भी दिख सकती है, जिसे प्रॉपर थिएट्रिकल रिलीज भी मिलेगा। इसके बारे में अभी तो हमें कुछ ज्यादा नहीं पता, लेकिन ब्रैड भैया की माने तो इसकी स्क्रिप्टिंग अभी अर्ली स्टेजेस में है, और मूवी का रन टाइम 2 घंटे के आसपास सोच के ही ये लोग इसके स्क्रिप्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। और अभी यही पे खत्म नहीं होता, और भी सुनो, तो उन्होंने ये भी कहा है कि अगर मार्वल ज़ॉम्बीज जो हमें अगले साल देखने को मिलेगा वो लोगों को पसंद आए, तो हमें उसके ऊपर और भी दूसरे स्पिन ऑफ्स देखने को मिल सकते हैं। तो पता है ना क्या करना है, पटक के देखो इसे। खैर अब डीसी के ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं, क्योंकि कमेंट सेक्शन में मेरे को ऑलरेडी दिख रहा है कि लोग लिख रहे हैं मार्वल का दल्ला क्रैप्टिस्ट। तो अपने जेम्स दादा ने सुपरमैन के ट्रेलर के बारे में कुछ नए डिटेल्स हमारे साथ शेयर किए हैं, जहां पे सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि जिन लोगों को लग रहा है कि सुपरमैन के टीजर ट्रेलर में उन्होंने जरूरत से ज्यादा चीजें दिखा दिया है, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो हमने इस टीजर ट्रेलर में देखा है वो मूवी के पहले हाफ का भी एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। इसके अलावा मूवी में सुपरमैन और क्रिप्टो के रिलेशनशिप के ऊपर बात करते हुए उन्होंने बताया कि सुपरमैन और क्रिप्टो का जो इनोसेंट लविंग बॉन्ड हमने टीजर में देखा है, वो बस उनके रिलेशनशिप को ऊपर से टच करके निकल जाती है, क्योंकि इस मूवी में उन दोनों का रिश्ता उतना भी लवी डवी नहीं होने वाला है, बल्कि चीजें कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चलेंगी। जिसका मतलब एक ही है कि अपने भाई को बंदी तो मिल गई, लेकिन कुत्ता उतनी आसानी से नहीं मिलेगा। लेकिन कुत्ता मिले ना मिले और इन दोनों का रिश्ता चले ना चले, लेकिन एक चीज जो
कड़क चल गई है वो है क्रीचर कमांडोस, क्योंकि क्रीचर कमांडोस को ऑलरेडी सीजन 2 के लिए ग्रीन लाइट कर दिया गया है। एंड स्पीकिंग ऑफ ग्रीन लाइट, तो जस्ट की तैयारी करो मामा, क्योंकि मून नाइट को सीजन 2 के लिए फाइनली ग्रीन लाइट कर दिया गया है। और लीक्स की माने तो शायद से सीजन 1 के डायरेक्टर और राइटर इसके ऊपर काम नहीं करेंगे, क्योंकि मून नाइट सीजन 1 के राइटर सबीर पिरजादा जो कि नोवा के ऊपर भी काम कर रहे थे, उनको नोवा के ऊपर से भी हटा दिया गया है। तो लगे हाथों तो ये शुभ काम मून नाइट के लिए भी कर दो। और नोवा की बात उठी है तो नोवा को फाइनली अपना शो रनर मिल गया है, जो कि है एड बर्नेरो। और अगर इनके बारे में तुम्हें नहीं पता है तो बता दूं कि इस बंदे ने इससे पहले क्रिमिनल माइंड्स के ऊपर काम किया है। और अगर क्राइम थ्रिलर के थोड़े से भी फैन हो तो आई हाईली रिकमेंड यू टू वॉच इट। और अगर सीरीज की बात चल ही रही है तो अपने एमसीयू के जूनियर अन्नदाता ब्रैड विंडरबम ने रिसेंटली ये चीज कंफर्म कर दिया है कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन बहुत ही ज्यादा बहुत ही ज्यादा ग्राउंडेड अप्रोच को फॉलो करने वाली है। और सीरीज हद से ज्यादा ग्रिटी और वायलेंट होने वाली है। और इसके ऊपर सच्चाई का मोहर लगाते हुए चार्ली कॉक्स भाई ने भी बोला है कि बॉर्न अगेन इतना ज्यादा वायलेंट और ब्लडी सीरीज है कि जब मार्वल अपने अपकमिंग 2025 के प्रोजेक्ट्स की सीजन रील बना रहा था तो एडिटर्स कंफ्यूज हो गए थे कि भाई डाले तो डाले क्या। और उन लोगों ने ये भी कहा है कि नेटफ्लिक्स के डेयरडेविल शो के ग्राउंडेड और ब्लडी अप्रोच को वो इस शो में भी फॉलो करने वाले हैं। और उसी के साथ ही हम किस दुनिया में रहते हैं उसका एक आईना भी हमें इस शो में देखने को मिलेगा। डैम यार, टेक माई मनी मैन, आई एम ऑलरेडी सोल्ड। भाई तुम लोगों का तो नहीं पता, लेकिन मैं इसके लिए नहीं रुक सकता। लेकिन मार्वल जहां पे अपने नॉस्टैल्जिया फैक्टर के ऊपर खेल रहा है, उसी के ऑपोजिट जेम्स गन ने ये कह दिया है कि सुपरमैन और बैटमैन के अलावा और अभी दूसरे जस्टिस लीग कैरेक्टर्स जिनका इस्तेमाल स्नाइडर वर्स में किया गया है, उनके ऊपर इतनी जल्दी तो कोई काम नहीं होने वाला, जो कि है वंडर वुमन, एक्वामैन और फ्लैश। जहां पे खास कर तो एक्वामैन और फ्लैश के ऊपर कोई भी मूवी अगले 3-4 साल के अंदर नहीं आने वाली। वंडर वुमन के ऊपर फिर भी सोचा जा सकता है। भाई यार, इसे कहते हैं खौफ। और खौफ से याद आया तो गुरु लोग, शायद मैट रीव्स के खौफ से अपने रॉबर्ट पैटिंसन की जिंदगी झंड हो सकती है, क्योंकि हाल ही में ऐसे र्यूमर सुनने को आ रहे हैं कि शायद से जेम्स गन रॉबर्ट भाई के बैटमैन को अपने डीसीयू में लाना चाहते हैं। और बिलीव मी गाइस, आई एम अप फॉर इट, क्योंकि मैं रॉबर्ट पैटिंसन के बैटमैन को ट्रायलॉजी के आगे भी देखना चाहता हूं। लेकिन शायद से इस कबाब में हड्डी का काम मैट रीव्स कर रहे हैं, क्योंकि वो इस बैटमैन की कहानी को ट्रायलॉजी के अंदर ही खत्म करके एकदम कब्र में डाल के सल्टा देना चाहता है। लेकिन एक चीज जान लो, पैसा हर नाच नचा देती है बीरू लोग। ओके गाइस, आज की इस खबरी और खबर के सिलसिले को यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि सीरियसली बोलो तो तुम्हारे भाई की झोली में खबरें खत्म हो चुकी हैं। लेकिन अगर तुम ऐसे पॉप कल्चर कम्युनिटी के हर एक नए अपडेट से अपडेटेड रहना चाहते हो तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा दो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्त बंधु मित्रों यार बंदी जिसके साथ भी हो सके शेयर करो। ऑल्सो इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने सुपरमैन के टीजर ट्रेलर का एक कंप्लीट ब्रेकडाउन बनाया है, चाहो तो यहाँ पे क्लिक करके उसे भी देख सकते हो। फिर सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।